तो जॉर्ज सलीम साहब, आप इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज से 3-4 रोज पहले जब मुज़ाकरात का अमेरिका और ईरान के दरमियान दूसरा दौर होते होते रह गया था, तो उसके बाद एक डिसअपॉइंटमेंट थी। शायद लोगों को लगा कि हम दोबारा एक दफा फिर जंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो सिफारती कोशिशें हैं उसको जारी रखा और शायद उसका नतीजा है कि ईरान के वज़ीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए। बड़ी उनकी डिटेल्ड मीटिंग हुई है पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ। तो कैसे देख रहे हैं आप इस विजिट को? डू यू थिंक कि एक डिप्लोमेटिक विंडो जो है वो अभी भी बाकी है कि इस ईरान अमेरिका जंग का कोई पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकल सकता है? जी बिल्कुल कामरान, मैं ऐसे ही समझता हूँ। ये विंडो जो है और ये विंडो ऑफ डिप्लोमेसी जो है, जो कि पाकिस्तान ने शुरू भी करने में बहुत मावनत की थी और इस वक्त लिटरली पाकिस्तान ही इसका पूरा वेट जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। देखिए, एक बार तबाही के जहां करार की मेज लेके आना एक रिमार्केबल डिप्लोमेसी। अब उसके बाद जब वो तातुल पैदा हो गया और फिर दोबारा से इस किस्म की वो थ्रेट्स आने शुरू हो गए, एक कोर्सिव डिप्लोमेसी शुरू हो गई, फिर एक तरफ से वेटिंग गेम ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से वो प्रेशर एंड टॉक स्ट्रेटेजी। अब मसला उसमें यह है कि दोनों साइड्स की जो टैक्टिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ भी हैं और एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। ईरान जो है वो समझते हैं कि वक्त ईरान में कि उनको इस करता है कि वो थोड़ा सा टाइम बाय मुज़ाकरात जो है एक स्लो पेस पे हों और उसकी जो इंटरेस्ट वो पूरी तरह से उनको इंश्योर कर सके। अमेरिका ये समझता है इस वक्त एक एक्सेलरेटेड पेस के मुज़ाकरात की जरूरत है, फेस टू फेस टॉक्स हों जिसमें जल्दी आउटकम्स हों, वो इस जंग से बाहर निकलें, क्योंकि इस जंग का कॉस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ उनका जो पॉलिटिकल कॉस्ट है, जो इसका इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो उनकी इस वक्त इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान जो है वो इस चीज को समझता है, वो समझता है कि अमेरिका डेस्परेट है और वो बहुत अच्छी टर्म्स इस वजह से ले सकते हैं। तो ये अब जो दोनों तरफ से सोच है उसकी वजह से एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोड ब्लॉक आ गया। अब पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी कर रहा है उसका मकसद क्या है? अब 2-3 उसमें अहम चीजें। एक तो यह है कि बात दोबारा अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ ना चली जाए, क्योंकि वो रिस्क इस किस्म की कोर्सिव डिप्लोमेसी जहां पे लिटरली एक गेम ऑफ चिकन हो रही हो वो उसमें हमेशा होती है। दूसरी चीज ये है, हम चाहते हैं कि प्रोसेस आगे बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता कुछ जो है ना कन्वर्जेंसीज पैदा हों। अच्छा, और तीसरी तरफ ये जो एक दुनिया इस वक्त लिटरली दुनिया का इक्तिसादी निज़ाम जो है वो हॉस्टेज बना हुआ है इस जंग का, तो उससे भी फौरी तौर पे निकलने की जरूरत है, वरना इस खित्ते के बहुत से मुल्कों की इकोनॉमी फिर वो तबाह हो जाएगी। दुनिया की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में चली जाएगी और अगर ये बहुत ज्यादा चलता है तो डिप्रेशन में भी जा सकती है। फिर मजीद ये है कि एक एनर्जी क्राइसिस दुनिया में बन रहा है और एक फूड क्राइसिस इमर्ज हो रहा है, बिकॉज यहाँ से आपको पता है फर्टिलाइजर्स की भी दुनिया की बहुत बड़ी एक तिहाई तादाद यहाँ से जाती है। तो ये पाकिस्तान की जो है ना इस वक्त जाहिर है कि ये कोशिशें हैं सारी, और क्योंकि स्टेक्स इतने ज्यादा आए हैं तो इसलिए जो जिस किस्म की कोशिश, जिस किस्म की काविश, जिस किस्म की मेहनत हमें पाकिस्तान की तरफ से नजर आ रही है और पूरी दुनिया उसको एक तहसीन की निगाह से देख रही है। जौहर सलीम साहब, आपने फरमाया ईरान की जो एक स्ट्रेटेजी जो कि नजर भी आ रही है कि वो एक स्नेल पेस के ऊपर वो जा रहे हैं, मुज़ाकरात को अपने टर्म्स के ऊपर वो सेटल करना चाह रहे हैं, और अमेरिका के अंदर डेस्परेशन है और उसकी भी आपने बड़ी राइटली उसकी वजूहात भी बयान कर दी। अब रिस्क इसके अंदर कितना है एक सरप्राइज अटैक का? अगर एक्सेलरेशन टॉक्स की बात हो रही है बाय द अमेरिकन और इरानियंस जो है वो अपनी एक पेस के ऊपर चलेंगे, तो फिर उसमें एलिमेंट ऑफ जो फ्रस्ट्रेशन होता है ऑन द पार्ट ऑफ द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन वो इंक्रीज हो सकता है। जो रिस्क है दोबारा हमले का वो कितना ज्यादा है? जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, क्योंकि एक लिमिट होती है ना, और प्रेसिडेंट ट्रंप तो जाहिर है इस चीज पे जाने जाते हैं कि वो बड़े मर्क्यूरियल हैं, जो है ना उनमें वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का बड़ा एलिमेंट है। ही इज बीन नेवर नोन फॉर एनी स्ट्रेटेजिक पेशेंस। तो वो रिस्क ईरान ले रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ईरान की स्ट्रेटेजी है वो एक बहुत ही हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है। फिर दूसरी बात यह कि जब आप एक इकोनॉमिक वॉर भी तो चल रही है ना साथ साथ,
वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की इकोनॉमी को स्ट्रेंगुलेट करें। एक मुहासरा जो इन्होंने नाकाबंदी की हुई है, बहरी या ब्लॉकेड। अच्छा, ईरानियन जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बंदिश से वो भी इकोनॉमिक वॉर एक वेज कर रहे हैं। वो उसका कॉस्ट अमेरिकन के लिए बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें अब कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि देखें, अब ये जो डिस्ट्रप्शन है उसका मतलब ये नहीं कि अगर कल को ये डिस्ट्रप्शन बंद हो जाती है तो उसके साथ खत्म हो जाएंगे। ये डिस्ट्रप्शन अगर मजीद चलती है, क्योंकि ये तेल की जो ट्रेड है ये बड़ी अजीब सी होती है कि अगर आप तेल की प्रोडक्शन जो है, अगर आपका तेल नहीं निकल रहा, लेट्स से एक्सपोर्ट्स के लिए जहाज नहीं जा रहे, तो आपको अपनी जब एक बार आप अपनी वो वेरी क्विकली एक बड़ा जौहर साहब एक जल्दी से एक चीज बता दीजिए, टाइम हमारे पास कम है। ये जो अमेरिकी नाकाबंदी है उससे तो फिर चीन की भी जो सप्लाईज हैं ऑयल की वो भी मुतासिर होंगी, तो क्या आप इसके कोई चांसेस देखते हैं कि कल जो चाइना के वॉरशिप्स हैं वो भी आ जाएं मैदान में, जी ठीक है हम अपनी जो क्रूड ऑयल की सप्लाईज हैं उसको सिक्योर करेंगे? माजी में ये इस तरह की जंगें होती रही हैं बहुत अरसा पहले। जी, आपने अहम बात की। अच्छा, इसमें दो चीजें देखिए। एक तो यह कि एक ना 80s में जब ईरान इराक की जंग हुई थी, तो एक फिर ये उस वक्त ये हुआ था, दोनों मुल्कों ने कोशिश की थी कि ये बंद करें होर्मुज को, और एक दूसरे के उन्होंने टैंकर्स पे, उसको टैंकर्स वॉर कहते हैं, बल्कि उसमें बहुत सारे, बल्कि 200-300 जो है ना हमले हुए थे, तबाह हुए थे, और 100 से ज्यादा मर्चेंट नेवी जो के लोग तब इसमें हलाक हुए थे उस वक्त। अभी तो वो सब कुछ नहीं हुआ। अच्छा जौहर साहब, कता कलामी हो रही है, वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़हमत देंगे। तो बहरहाल इवॉल्विंग सिचुएशन है, देखते हैं। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर दौरा मुकम्मल करके चले गए हैं वापस, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि ये बातें हो रही हैं कि शायद वो दोबारा भी आ सकते हैं, और मे बी जो डिप्लोमेसी है उसका जो विंडो है वो भी बंद नहीं हुई। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि इस जंग के जो मनफी असरात हैं पूरी दुनिया को फेस करना पड़ रहे हैं और पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ रहे हैं। जो फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, उस सूरत में तो